हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम मौलिक अधिकार के बारे में। और मैं सबको सबके लिए बता दूं, निर्मला सीतारमण जी ने जो हमारी वित्त मंत्री हैं, चौथी बार बजट पेश कर चुकी है। तो ये तो थी उनकी वित्त की बात, बजट की बात। आइए साथियों बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। और मैं बता दूं आपके लिए, इसमें सरकार मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और मैं बता दूं, ये मूल अधिकार व्यक्ति के केंद्र और राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। केंद्र और राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। जो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बाधा हो, या जिससे मान लो कोई महिला की जिंदगी बर्बाद हो रही हो, तो वो मौलिक अधिकार पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। और अगर कुछ आपातकालीन संकट में राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। मगर परमानेंट कानून पर परमानेंट संसद क्या लगा सकती है, उस पर रोक लगा सकती है। जैसे आपका 3 तलाक का मामला था, इसमें क्या था, 3 बार तलाक कहने से क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था। या मनमुटाव के कारण या दूसरे से कुछ रेट बैठ हो गई ना, इसको तलाक देता हूँ, उससे शादी कर लेता हूँ। उसमें तो कई विवाह जायज़ है मुस्लिम कम्युनिटी में, ये मैं नहीं कहता हूँ जायज़ है, मगर जो लोगों की मंशा है वो बहुत ज़्यादा अलग है। फिर आपका इसमें कौन सा था, तो तलाक बिद्दत था, जो 3 बार तलाक कहने से क्या हो जाता था, महिला का तलाक हो जाता था। क्या हो जाता था, महिला का तलाक हो जाता था। तो सरकार ने इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी और पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। और कई मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका विरोध किया था, मगर क्या हुआ था, मामला पूरा प्रस्ताव से पास हो गया और 3 तलाक मामले पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। इसमें तलाक हसन और तलाक आहसन और तलाक बिद्दत, इसमें तलाक हसन और तलाक आहसन अभी है, मगर तलाक बिद्दत समाप्त कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, मूल अधिकार 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार है। और उससे आगे मान लो 11 क्या है, तो मैं आपको बता दूं क्या 11 क्या आपका कानूनी अधिकार है। उस पर कानून हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे आपका संपत्ति का मामला था, मुरारी जनता पार्टी थी, मुरारी देसाई की सरकार में एक अच्छा काम हुआ था कि उसने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्या कर दिया, हटा दिया गया और आपको 300 का में जोड़ दिया गया। और ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। नहीं, मेरे दादा की संपत्ति है, मेरे बाबा की जमानत है, मैं नहीं दूंगा। मान लो कोई रोड बनना है, रेलवे बननी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो मुरारी देसाई की सरकार में सन 1976-70 करीब क्या कर दिया गया, ये अमेंडमेंट कर दिया गया। और क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है 300 का के। उसमें क्या होता है, अगर आपके यहाँ गाँव से रोड निकल रहा है और आपका खेत आ रहा है, तो क्या होगा, सरकार उसको आपको 4 गुना मुआवजा देगी और आपकी संपत्ति क्या कर लेगी, उसमें मिल जाएगी। आप रोक नहीं सकते, आप कोर्ट में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते इस मामले में। कह नहीं, ये तो हमारे मौलिक अधिकार का है ना। चले गए हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा के वापस भेज देगा। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। संपत्ति कानूनी, ये क्या है, कानूनी अधिकार है। तो आइए साथी बात करते हैं हम मौलिक अधिकार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, समानता का अधिकार ये 14 से 18, तो मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट हो गया है। और आपका स्वतंत्रता का अधिकार, किसका, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। फिर संपत्ति का अधिकार 31 या हटा दिया गया है और यह अनुच्छेद आपके आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया है। फिर आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। तो मैं आपको बता दूं, समानता का अधिकार ये कंप्लीट हो चुका है। अब जानेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है, संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 में 7 आर्टिकल दे रखे, उसमें कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 7 है
और एक कंफ्यूजन ये करता है, ये भी 7 है। अनुच्छेद 19 में खुद 7 मतलब आठ दे रखे हैं, कागा जा जा, और इसमें आपके टोटल का कहते हैं अनुच्छेद में 7 वो दे रखे, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में आप क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको इम्प्रेशन, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। मान लो कोई भाई है, कोई लड़का है जिससे मैं कुछ सवाल पूछूं और वो उसका उत्तर देता है, या मैं किसी से पूछूं और सुना यार कैसे हालचाल है, ठीक है सब जने, तो कहा हाँ भैया ठीक ठाक है, तो क्या है, उसको बोलने का अधिकार है। क्या है, बोलने का अधिकार है। फिर मौन व्रत, कोई सम्मानीय व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसमें क्या रखा जाता है, मौन रखा जाता है 1-2 मिनट के लिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ये बात सिखाई जाती थी, क्यों मौन रखा जाता है, इस बात को नहीं बताया जाता था कि आज ऐसी मृत्यु हो गई थी, या कोई स्कूल से कोई संबंधित लड़का या कुछ भी जो घटना घटित हो उसमें हो गया, तो ये इसमें क्या रखा जाता था, मौन व्रत रखा जाता। तो इस बात की हमें जानकारी नहीं होती थी कि मौन व्रत का, हम तो भाई ऐसे खड़े हो गए और नीचे ऐसे करके देख ली, आँख खोल कर कह रहे खोली ना खोली आने, तो ये भी देखते थे। तो ये क्या रखा जाता है, मौन व्रत किसी व्यक्ति के सम्मान में रखा जाता है, वो राष्ट्र हित में हो और व्यक्ति कैसा हो, अच्छा हो। जैसे हमारे क्या वो प्रणब मुखर्जी थे, तो राष्ट्रीय सम्मान में क्या होता है, ऐसे ही रखे जाता है, मौन व्रत रखा जाता है ऐसे करके। तो हमें इससे कोई तकलीफ हुई नहीं, अरे उस क्या करते हैं, उससे राष्ट्रहित की भावना पैदा होती है, सम्मान की भावना पैदा होती है, हमारा कोई जात हो रहा है यार। तो क्या है, हमें मौन मौन रखने का अधिकार है। मीडिया, मैं आपको बता दूं, मीडिया लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, 14 स्तंभ कहा गया है। और मैं आपको बता दूं, मीडिया ने ऐसा चौपट कर दिया है इस समय कि आप पूछ नहीं सकते क्या कंडीशन है। जैसे आपकी जो मूवी आती है वो भी तो मीडिया में आती है, पत्रकारिता भी मीडिया में आती है। जो मूवी है वो क्या आता है, व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर क्या हो जाती है, मूवी रिलीज हो जाती है। और ऐसी ऐसी मूवी है, जैसे आपकी बिहार की इंडस्ट्री की बात सुनोगे तो आप कहोगे अरे वाह, वहां तो 80% गाने देवर भौजाई साली के ऊपर बनते हैं। और जब बॉलीवुड में हॉल, आपके बॉलीवुड में देखा होगा आपने, टॉलीवुड में देखा होगा, उसमें हीरो हीरोइन के लिए गाने बनते हैं। मगर यहाँ उल्टा है, देवर भौजाई मतलब भाभी के लिए, साली के लिए गाने बनते हैं। और 80% मूवी क्या है जो आप देखने के लायक नहीं है, चाहे आप सगे भाई के साथ नहीं देख सकते, ऐसी करनी इतनी मूवी ऐसी आ रही हैं। तो ऐसी मूवी पे क्या लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए। मगर क्या है, हमारी सरकार स्वतंत्रता के आधार पर क्या कर लेती है, उन्हें रिलीज कर देती है। फिर आपका आता है पुतला। आप सरकार का विरोध करते हैं, सरकार का पुतला फूकते हैं, जैसे मोदी जी का पुतला फूक दिया कई जगह, पंजाब में बहुत सारी ऐसी जगह है जब विरोध के कारण क्या फूक दिया गया, उनका मोदी जी का पुतला फूक दिया गया। तो हाँ, पुतले का अधिकार है, मगर उसमें राष्ट्र विरोधी भावना पैदा ना होनी चाहिए। फिर आपका झंडा फहराने का अधिकार है। मान लो कोई मैच हो रहा है, आपने कोई या कहा गया था, आपने देखा होगा कोई माउंट एवरेस्ट फतेह करता है तो वहाँ क्या फहराता है, तिरंगा फहराता है। क्या फहराता है, तिरंगा फहराता है। या आपने मैच में देखा होगा तिरंगा फहराते हैं ऐसे करके, आपने कई बार देखा होगा वीडियो में। तो क्या है, हमें झंडा फहराने का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें क्या पूछने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। फिर बात करते हैं सभा की। जब व्यक्ति अभिव्यक्ति की मतलब बोलने की स्वतंत्रता है तो क्या करता है, 4-6 लोग इकट्ठे होकर क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है मतलब अज्ञाना लगाते हैं, शाम के समय आपने अज्ञाना लगाते हैं तो वहां पर 10 लोग या 20 लोग 15 लोग, जैसी व्यवस्था होती है, जैसी जगह होती है, वहां खड़े हो जाते हैं। वैसे खड़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब कैसा रहा दिन, कैसा काम रहा, कैसे क्या रहा, मतलब प्रत्येक चीज के बारे में बात करते हैं जो करने लायक है। और फिर क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो आगे को ऊपर चढ़ाते हैं, राख को दबाते हैं, ना कि उसको नीचे नहीं हटाते हैं। मेरे एक बार थप्पड़ मार दिया था मैं शाम के समय आगे को नीचे कर रहा था, तो मेरे ताऊ जी थे ना, उन्होंने थप्पड़ मार दिया था कि अकल ना देता ही,
इतने टाइम को होता है आगे चढ़ाते ऊपर। तो उन्होंने बताया था, उस दिन से याद आ गया मैंने इसीलिए आपको बताया कि शाम के समय आगे को बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम क्या है वो बैठे रहे, क्योंकि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। फिर शाम, अब जब दिन लगता है सुबह के टाइम अज्ञाना जोड़ते हैं, जब लोग बैठ तापते हैं, तो आपने देखा आगे खपोते रहते हैं कि जल्दी जल्दी काम आगे तो आगे भी जाए और अपने काम पे जाए। फिर आपका क्या है, सभा करने का अधिकार है। फिर सभा करने का अधिकार है, कोई ऐसी चीज में कि संगठन बना लिया हमने, मान लो कोई संगठन ही बना लिया, बहुत सारी यूनियन है, तो क्या है संगठन बना लिया। फिर घूमने का अधिकार है, मतलब घूमने का अधिकार है, आप विदेश भी घूम सकते हो, विदेश ऐसे घूम सकते हो, किसी राष्ट्र विरोधी देश में नहीं जा सकते। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार ने बैन लगा रखा है, आप फिर भी नहीं मानोगे वीजा तो वीजा, तो क्या कर सकती है, आपको कानूनी कार्रवाई के तहत क्या कर सकती है, सजा हो सकती है। और आपको क्या हो, कोर्ट की अवमानना ना करे, नैतिकता की भावना पैदा करे, नैतिकता की भावना पैदा करे, जनता मतलब जनता में विरोध, समाज विरोधी गतिविधि पैदा ना करें। सुरक्षा, मान लो कहा कहता है आप नौकरी की बात कर रहे हो कि नहीं, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। अब एक किसी देश से, मान लो चीन से या पाकिस्तान से, विरोधी देश से क्या है हमारे साथ युद्ध की स्थिति है, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए हमारे मूल अधिकार। तो उसमें नहीं कह सकते आपको कि हमारा नहीं, हमारा ये अधिकार है, हमारा नौकरी दो नौकरी दो, तो आपको तो लाठी डंडा मार के जेल में बंद कर दिया जाएगा आपके लिए। जैसे कोरोना था, आप समझ गए, कोरोना में लोग बाजार जा रहे, कोई बाल कटाने जा रहा था, तो पुलिस ने इतनी पिटाई की है कि पूछो मत। तो आप समझ गए उस समय क्या, ऐसे समझ लो राष्ट्रपति शासन ही लागू हो गया था, धारा 144 लागू हो गई थी। फिर अगर आप सभा करते हैं तो आप एकता और अखंडता पर क्या पहुंचा सकते, आंच नहीं पहुंचा सकते, राष्ट्र विरोधी भावना पैदा नहीं कर सकते, नहीं तो आपकी क्या जो सभा है रद्द कर दी जाएगी। आपको बसने का अधिकार है, रिसाइड सेटलमेंट, मगर आप किन क्षेत्र में, जहां पर सरकार ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है, आप वहां नहीं जा सकते। जैसे आतंकवादी क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, मतलब जहाँ पर सरकार ने रोक लगा रखी है। कुछ क्षेत्र है, जैसे पहले जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं जाते थे, असम क्षेत्र में ज़्यादा वो था, सेवन सिस्टर कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में, क्या ये कुछ अभी व्यवस्था है कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधि विरोध ज़्यादा है। और फिर मैं आपको बता दूं, एक वैश्या, विधवा स्त्री और आपकी अपराधी, घातक अपराधी, ये भ्रमण नहीं कर सकता। फिर आपके संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और जो संपत्ति, मान लो हम कहीं दिल्ली गए, सभा करी, दिल्ली देखा, दिल्ली सिस्टम लगा उन्हें, दिल्ली बस जाता है, दिल्ली बहुत अच्छा है, वहाँ पानी देखो, पहनाव देखो, उन्हें अरे दिल्ली तो बहुत अच्छी है। फिर 4 दिन माला पड़ी, अरे दिल्ली तो बेकार है। मुंबई गए, मुंबई का ना, मुंबई सही है, मुंबई बहुत अच्छी है, मुंबई बस गए, तो वहाँ पर बस गए। जब बस गए तो कब तक किराए के मकान मिलेगी, तो संपत्ति रहनी पड़ेगी, संपत्ति लेनी पड़ेगी, तो कुछ काम धंधों करोगे, वैसे तो संपत्ति मिल जाएगी। अरे प्लॉट ले हुए, मकान ले हुए, कुछ चाहे दुकान में करवाओ, कुछ करवाओ, तो उसके लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा। या तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के आ जाओगे, तो वहां जाओगे तो क्या होगा, गांव की 10 बीघा जमीन और शहर की 100 गज बराबर हो जाएगी सब। तो क्या है, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति कौन सी, खरीदी हुई संपत्ति जो खरीदी है। और जामा संपत्ति क्या है, हमारे पूर्वज की जो आजादी के बाद देश में मिली, ना मर जाऊंगा मैं संपत्ति ना दूंगा। तो मुरारी राज देसाई की सरकार में, जब इंदिरा गांधी की सरकार गई थी, तो एक ही काम हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, जो मूल अधिकार था उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया 300 का के तहत। अब उसमें आप अपनी संपत्ति क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगर सरकार कोई रोड निकाल रही है, कोई रेलवे लाइन बिछ रही है, पहले होता था ना मेरी दादे की जमीन है, मैं जहाँ ना निकलने दूंगा, चाहे मोड़ ले तुम। अब रेल आपने देखो ना, ऐसे 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 करके जाती है, तो नहीं था ना। तो क्या हुआ, एक कानून आया, इसके तहत कहा गया था, फिर क्या जमीन ली गई, तो क्या रेल भी सीधी
या जो रोड थे वो सीधे निकाले गए। ना तो रोड हो तो मालूम पर तो ऐसे गए क्या पहाड़ पर गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए। अगर ये ऐसा नहीं होता फिर ऐसे आए, काम ना कहीं मैं दूंगा ही ना। मेरे दादे की जमीन है और मूल अधिकार मुझे क्या है, सब मूल अधिकार है। अगर हुआ तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। तो ये कानून क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया गया और 300 का में जोड़ दिया गया और ये कानूनी अधिकार दे दिया गया। ये मुरारी देसाई की सरकार में यही काम एक अच्छा हुआ था। फिर ऐसे याद कर लो सबक, ऐसे याद करना है। अभिव्यक्ति आपको बोलने की स्वतंत्रता है। फिर क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा कराओ तो संगठन बना लो, संगठन बना लो तो क्या होता है, यूनियन जो धरना प्रदर्शन होता है, मतलब क्या हो, घूम सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ना है। फिर निवास या बसने की स्वतंत्रता है। और जब कागे तो घूम रहे हो नहीं, ठीक है, यहीं कागे तो चाहे दिल्ली बम्बई चाहे कुछ उस जहाँ जगह पसंद आई भारत में बस गए। फिर वहाँ काम बस गए तो क्या काम करो, कोई बस गए वहां पर कब तक किराए के मकान में रहोगे, तो संपत्ति रही। संपत्ति खरीदी, कौन सी संपत्ति बात की गई, इसमें खरीदी संपत्ति की बात की गई है। जब संपत्ति खरीद ली, मान ली दुकान कर ली, दुकान ले ली तो वहां में क्या डाल लो, व्यापार डाल लो। दुकान रख ली तो व्यापारी हो गया यार। फिर इसमें क्या हो, जब इतनी सभा होती है, आपको इतने हैं तो आप ना तो देश की एकता और अखंडता को बात इतनी कर आप आगे तो उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते कि धर्म के आधार पर और सुरक्षा के आधार पर, कि सुरक्षा को क्या कर सकते हैं आप, जैसे होता है क्या होता है, लाठी चार्ज होता है आपने जो क्या होता है, जो जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता था, लेडीज आर्मी के ऊपर जो पुलिस थे क्या फेंकते थे, ईंट पत्थर। तो आप सुरक्षा को खतरा करेंगे तो आपके ऊपर क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। फिर आप जनता को नहीं भड़का सकते, आप देश विरोधी मतलब धर्म के तहत जनता को नहीं भड़का सकते। फिर नैतिकता, आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। कोर्ट के सामने को गाली दे रहे हो जज साहब को, पी पी के गाली दे रहे हो, पता पड़ा थप्पड़ ही मार दिया आपने कोर्ट जज साहब की, तो क्या होगा, आपकी इतनी बाबूजी बना दो जाओगे, अब भेज दे जाओगे ससुराल जेल में, मौज लो। फिर विदेशी संबंध, आप किसी ऐसी विदेशी देश से संबंध नहीं रखेंगे जिससे क्या हो, आपका भारत और किसी देश के साथ क्या चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो उस देश से आप मित्रता संबंध नहीं रखेंगे। फिर आपका आता है अनुच्छेद 20। 20 कहता है दो स्थिति में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन। इसमें अपराध के समय कानून, इसे अपराध के समय कानून, मान ले आपने काम का कहते कोई सन 2008 में काऊ की उंगली काट दी, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात ना है, काऊ की उंगली काट दी। अब मामला चलता रहा, उंगली मार देना उसमें फोन में, मामला चलता रहा। अब मामला आ गया सन 2018 में और बात हो गई कि उंगली के बदले उंगली काटी जाएगी। और सन 2012 में बात रही कि क्या होगा, आपके लिए 2 महीने की या 3 दिन की या 4 महीने की सजा होगी। पहले जिस व्यक्ति की उंगली काटी आपने उसका क्या कराना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। अब मालूम पड़ा सन 2018 में कानून आ गया कि नहीं, उंगली के बदले उंगली काटी जाएगी। तो ये तो कहना, तो कहेंगे ए महाराज यहाँ देखो, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराध के समय कानून, जो अपराध के समय कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी आपको, ना कि सन 2020 के 18 के कानून के तहत सजा दी जाएगी। फिर एक अपराध के लिए एक सजा। अब मान लो मैंने 3 दिन या 4 दिन सजा काटी, फिर आओ, फिर मालूम पड़ी काऊ ने FIR कर दी, फिर सरकार लगी पकड़ के, फिर कागे तक कोर्ट में गए, अरे तुम तो बेइयो सजा काट के आए, फिर आ गए, अब काय में आए हो, कह साहब फिर भाई में पकड़ ले केस में ही। तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक अपराध की सजा एक ही अपराध, मतलब एक अपराध की एक ही सजा होगी, आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जेल में जब सजा होती है तो दिन और रात गिने जाते हैं, रात अलग दिन अलग दोनों गिने जाते हैं। और उसमें क्या होता है, आपकी जो कानून, जो आपके मौलिक अधिकार है वो 90% छीन लिए जाते हैं आपके, जब आप जेल में जाते हैं। नहीं तो आपको घूमने की स्वतंत्रता होती है, नहीं तो आपको खाने पीने की किसी की बात की स्वतंत्रता नहीं होती है ज्यादातर। नहीं मेरे मन आओ तो मैं घर ही खा के दूध पी लो निकाल के। जेल में तो 12 बजे रोटी मिलेगी, 1 बजे तभी मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती है। फिर आपको खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, आप खुद के विरुद्ध गवाह नहीं दे सकते। तभी तो होता है ना, आपने मूवी में देखा होगा कि मैं राणा साहब का वकील हूँ और मैं ये हमारे जो राणा साहब क्या है, क्या कहते हैं,
क्या है, आपके मतलब विरोधी नहीं है, आप देशद्रोही नहीं है, ये बहुत सज्जन व्यक्ति है। आपने देखा हो बहुत सारी मूवी में ये दिखाया जाता है। तो आप मनचाहा पसंद वकील रख सकते हैं, मगर आप खुद की गवाही नहीं दे सकते। आप किस प्राणायाम दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं आपका 21 किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्यावरण, आपको शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है। आप जैसे आप शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार है। फिर आपका आत्महत्या, आत्महत्या क्या है, आईपीसी धारा 309 के तहत क्या है, अपराध है, घोषित किया गया है। और क्या देता है, ये जीने का अधिकार देता है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, आत्महत्या की। जब मर गया तो गया, नहीं तो क्या होता है उससे, आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति को आत्महत्या करने की कोशिश करता है और बच जाता है, तो उसको व्यक्ति आप देखते कितनी ज़्यादा उसको मतलब बोलते हैं, अरे क्या बात है कि क्यों ऐसो तुमने कदम उठा लो, क्या दिक्कत परेशानी बताते, अरे समय है कुछ परेशानी को समय, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जिससे क्या वो उस व्यक्ति का क्या वो मेंटल संतुलन क्या वो सही रहे, और उसको ये लगता है कि क्या कह रहा है ये हमारे लिए गलत बोल रहा है। तो सरकार ने धारा 300 आईपीसी धारा 309 के तहत क्या गया, अपराध, आत्महत्या क्या घोषित किया है, अपराध घोषित किया है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, आपने देखा होगा कि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आपने देखा है सरकारी अस्पताल में जाते हैं हम, 1 रुपए में पर्ची बन जाती है। वो तो क्या है कि स्टाफ ही आपका जो स्टाफ ही करप्ट है, प्रशासन ही भ्रष्ट है। नहीं तो आप देखते हैं सरकार में क्या है, सरकार फुल कागे तो आपको सपोर्ट करती है। सरकारी अस्पतालों में इतना आपके लिए इतनी सुविधाएं दी जाती है, मगर क्या है, दवा आती है प्राइवेट हॉस्पिटल में बांट दी जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है, किसके कारण, लाभ के कारण। कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में दो डॉक्टर मिलेंगे, कभी एक मिलेगा। जब कानूनी कार्रवाई होती है या कोई किसी की कोई अधिकारी आता है, तब जो डॉक्टर लोग हैं वो फिर भागे भागे फिरते हैं। फिर आपका हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। आपको कोई बिना बात के हथकड़ी लगा नहीं सकता। जैसे आप खड़े हो, आपने कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस आए आपको तुरंत हथकड़ी लगा दे, तो आप इसके विरुद्ध कर सकते हैं कि किस बात के लिए हथकड़ी लगाई जा रही है। फिर आपको एकांत या विदेश यात्रा का अधिकार है। आप अकेले रह सकते हो, आपकी मर्जी है, आप अकेले रहो। आपको विदेश यात्रा का अधिकार है, आप फॉरेन घूमो, विदेश घूमो, मौज करो, एंजॉय करो, मौज लो। आपको निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार, आपको जैसे आपने देखा होगा, हाँ रोटी खा ली, अपने दोस्त से ही पूछते हाँ रोटी खा ली, ठीक है तू सुना क्या कर रहा है, तो क्या ये निजता का अधिकार है। तो ये बात क्या अपने अपने तक सीमित रहती है, एक दूसरे तक जो फ्रेंडशिप भी होता है, नहीं आप किसी से गलत नहीं बोल सकते। फिर आपका एडल्ट्री, ये क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया है। और मैं आपको बता दूं एडल्ट्री की तरह ये सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया है। एडल्ट्री ने 497 अभी धारा के तहत जो अंग्रेज़ों ने कानून लाए थे, और इसमें क्या था, आप किसी महिला का, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का क्या नहीं कर सकते, मोबाइल फ़ोन चेक नहीं कर सकते। अगर आप कैसे करते हैं तो आप एडल्ट्री के खिलाफ जा सकें, एडल्ट्री के क्या खिलाफ जाते हो, आपके पास साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती। महिलाएं तो क्या है, मतलब महिला किसी पुरुष से बात कर सकती है, मगर पुरुष किसी महिला से बात नहीं कर सकता। महिलाएं तो क्या है, भोली होती हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। और यहाँ जब भी देखना, जब भी सभा में 2 महिलाएं इकट्ठी होती है और कहीं दूसरी सभा में 4 पुरुष बराबर में ही बैठे हों, तो इतना शोर नहीं करेंगी जितनी 2 महिलाएं आपस में लड़ेंगी या इतनी बात करेंगी। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, आपके तो एक महिला ने क्या कहा, महिला से बुरा कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो जो लेडी थी, जो महिला थी, उसके साथ में बच्चा था 6-7 महीने का, तो दूसरी महिला ने उसको नहीं बैठने दिया था, तब बोला था। तो उसमें लोग बहुत हंसे थे, मगर मैं इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा वो हुआ कि अरे ये तो महिला ही बुराई कर रही है। तो ये बात सत्य है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अरे आप महिला होकर महिला को सीट नहीं देते हो। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे रोडवेज है या आपने बस ट्रेन में देखा होगा कि अगर किसी महिला को बिठा दो तो क्या करेगी, हल्के हल्के
कमर मार मार के आपको क्या सरका देगी, अब पूरी जगह कर लेगी, भैया ने सो जान दो, बस हट गए, नीचे आ गए, बैठ गए, या खड़े हो जाओ ट्रेन, बस में तो खड़े हो जाओ, ट्रेन में नीचे बीच में खड़े हो जाओ। तो ये स्थिति होती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 21 काम, अनुच्छेद 21 में कहा जोड़ा गया है और शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन। क्या? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और किसके द्वारा? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? और संसद के द्वारा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? ये राज्य के द्वारा मतलब कंडीशन के हिसाब से छूट दी जा सकती है। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान 2 अधिनियम के द्वारा ये जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का। फिर मूल कर्तव्य 51 का में खंड 2 में बच्चों की शिक्षा माता का क्या है? कर्तव्य है। आपको क्या है? माता का फर्ज बनता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या पढ़ाएं, आप स्कूल भेजें, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य होता है। और मैं आपको बता दूं 6 मतलब जब बच्चा पैदा होता है 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को सरकार क्या करती है? स्वास्थ्य संबंधी क्या देती है? सुविधा उपलब्ध कराती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको आपने देखा होगा दरिया, बिस्किट, बहुत सारा प्रोडक्ट, खाद्य प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा 3 महीने के बाद उसका टीकाकरण होता है, 6 महीने के बाद टीकाकरण होता है। फिर क्या होता है? 6 महीने, जब 6 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या होता है? उसे 6 साल से 9 साल तक क्या है? 6 साल से 14 साल तक क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जिसमें बच्चे के लिए ड्रेस दी जाती है, खाना पीना दी जाता है और पुस्तकें दी जाती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 तो क्या है? ये सबसे बड़ा मतलब इसमें लगता है कि आधा घंटा समाप्त होने वाला है आपका, क्योंकि इसमें मीसा एक्ट आता है और आपके बहुत सारे एक्ट आते हैं जो आपको समझने हैं। कि जो लश्कर तायब जैसे लश्कर तायब मतलब उस आतंकवादी संगठन के बारे में जानेंगे कि कैसे घटना घटी थी और क्या हुआ था, तो इसमें ही जानेंगे। वो चीज़ें इसमें दी गई है। तो मनमानी एवं गिरफ्तारी और निरोध, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या होता है? हिरासत 2 प्रकार की होता है। एक तो हिरासत वो होती है जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसने अपराध किया हो। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर कर देता है तो किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाती है। मीसा एक्ट और आपके टाडा एक्ट और आपके जो कई एक्ट आए हुए हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं रात का समय है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगली वीडियो में जानेंगे हम मीसा एक्ट के बारे में, मीसा एक्ट, टाडा एक्ट और आपके आपसा ऐप जो संसद पे हमला हुआ था उसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।